हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत ही एक शार्ट नोटिस पर टाइम निकाल के आए। हम शुक्रगुजार हैं आपके। वक्तन फ़क्तन जो भी मामले होते हैं उनको आप उठाते रहते हो, हमारी आवाज़ जो सरकार तक भी और लोगों तक भी पहुंचाते रहते हो। आज का जो मुद्दा है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाई एक डीडीसी मेंबर हैं इंजीनियर वाजिद बशीर खान उर्फ टिक्कू मेंढर से। पिछले दिनों जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो उसके दरमियान भी बहुत सारी बातें हुई और इलेक्शन से पहले भी बहुत सारी बातें। आपको याद होगा कि एक बार पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इसके ऊपर बात रखी थी, क्योंकि मेंढर कंस्टिट्यूंसी के अंदर दो कम्युनिटी हैं, बड़ी कम्युनिटी, एक है पहाड़ी कम्युनिटी और दूसरी है गुजर कम्युनिटी। तो तब भी उसने गुजरों को टारगेट किया था और ये ललकारा था वहाँ पर कि भाई किसी गुजर में दम है तो वह यहाँ पर आके बात कर सकता है या यहाँ पर अपना प्रोग्राम करके दिखाए। तो उसके बाद उसने प्रोग्राम देखे, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जिस इलेक्शन को बड़े फेयर तरीके से जो है अंजाम तक पहुँचाया गया 25 तारीख को, उसके अंदर वो एक आदमी इतनी बड़ी गुंडागर्दी पर उतरा हुआ है और उसके पीछे जो उसको मैं कहूँगा स्पॉन्सर्ड है बीजेपी की तरफ से। अदरवाइज किसी का जो इतना जो है ताकत नहीं बनती किसी के पास के वो वहाँ के जो सरकारी अमला है, वहाँ के एसएचओ साहब, वहाँ के एसडीपीओ साहब, वहाँ के डीसी साहब, वहाँ के एसडीएम साहब, उनसे भी तकरार कर रहा है वो आदमी। और एक पोलिंग स्टेशन को हाईजैक करके बैठा हुआ था। जब वहाँ पर सरकारी अमला सारे का सारा पहुँचा वहाँ पर, तो उस आदमी ने ये कहा, जी आप 4 गुजरों को लेके, एसडीपी को बोल रहा है कि 4 गुजरों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो मैं आपकी विसात से, एसएसपी पुंछ साहब से, डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई इस आदमी के ऊपर गुजरों को एक ला दे रखा आपने, जिसकी बड़ी दुहाई जो दी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कि भाई गुजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम उसी ला के अंदर जो है चाहते हैं कि भाई इंजीनियर वाजिद बशीर खान उर्फ टिक्कू के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उन्हीं सेक्शंस के अंदर। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, और सरकार की क्या बात करेंगे कि भाई पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी अमला जो था इलेक्शन को जो इस टाइम पर बर्खास्त करने पर जो जितना अमला वहाँ पर लगा, सारे के सारे लोग नतमस्तक दिखे एक, मैं कहूँगा, बदतमीज़ इंसान के सामने, एक ऐसे आदमी के सामने जिसको बात करने का पता नहीं है, वो लीडर पता नहीं किसने बना दिया। और इंजीनियर वाजिद बशीर खान से मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि वाजिद बशीर खान जी, आप बिल्कुल अनएम्प्लॉयड घर पे बैठे हुए थे और आपको डीडीसी मेंबर बनाने वाले यही गुजर हैं जिनको आप सुबह दोपहर शाम कोसते हो। और इस चीज़ को लेके वहाँ पर गुजर पहाड़ी कम्युनिटी का एक तनाव पैदा करने के लिए जो आदमी ने बयान दिया है, इसको हम कंडेम करते हैं। और एसएसपी साहब से और डीसी साहब से खास कर ये कहना चाहते हैं कि जनाब ये बताइए, जो आपने लॉज बना रखे हैं इतने सारे, इनोसेंट लोगों पे आप जो है पीएसए लगा के अंदर डालते हैं, तो वो पीएसए क्या है, ऐसे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। जो कम्युनिटी क्लैश बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, क्या इनके लिए पीएसए नहीं होना चाहिए? तो मैं आपकी विसात से, एसएसपी साहब से, डीजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भी एज सुन एज पॉसिबल इस आदमी को अरेस्ट किया जाए और पीएसए के कानून के तहत अरेस्ट किया जाए और उसको अंदर डाला जाए। ये ना लीडर के काबिल है, ना कम्युनिटीज़ के काबिल है। पहली बार कोई इलेक्शन जो है हमारे पीर पंजाल रीजन में, रजौरी पुंछ के अंदर, आपने देखा होगा कि भी इस मुद्दे पर नहीं लड़ा गया कि भाई कौन पहाड़ी है और कौन गुज्जर है। फिर भी ये आदमी जो है ये, क्योंकि इसकी मैं समझता हूँ कि जो इसके बेसिक्स है वो बेसिक्स इस आदमी के खराब हैं। बेसिक्स ये लेके आया है बीजेपी से। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान के अंदर करती है हिंदू और मुस्लिम, और ये आदमी जो है कंस्टिट्यूंसी के अंदर जाके गुज्जर और पहाड़ी के अंदर डिवीजन करना चाहता है और डिवीजन के इस तरीके डिसिसिव जो अपने कमेंट्स रखता है और अपने ही फ़ोन से लाइव करके ये बता रहा है गुजरू, ये इस तरीके की जो नाम ले रहा है। तो एक चीज़ मैं इंजीनियर वाजिद बशीर खान को भी कह देना चाहता हूँ कि गुज्जर इज़ अ ब्रांड। गुज्जर एक ब्रांड है भाई, ये तुम्हारी औकात, तुम्हारी ताकत के बाहर है कि तो गुजरों के बारे में बात करे। गुज्जर सिर्फ मेंढर में नहीं रहते, गुज्जर पूरे जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। और अगर सब कॉन्टिनेंटल की बात करें हम, तो पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एशियाई सभी देशों में गुज्जर जो है वो मिलेंगे आपको। और गुज्जर कौम जो है, कम्युनिटी जो है, ये बड़ी सब्र वाली कम्युनिटी है, और इसके सब्र को ना ललकारा जाए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है और खासकर एलजी साहब से ये दरख्वास्त है कि ऐसे आदमी के ऊपर पीएसए लगा के इसको अंदर किया जाए। और बीजेपी से ये दरख्वास्त है कि अगर आप नहीं इसको समझते हैं कि भाई ये गलत बातें, ये गलत तरीके से ये चीज़ें कर रहा है बंदा, आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर आप सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं तो ऐसे आदमी के ऊपर पीएसए लगा के, इन्फोर्स करके इसको अंदर करना चाहिए। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ से कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके की क्यों डरी हुई मुझे दिखी कि भाई एक गुंडा अनासर, एक गुंडा आदमी इस तरीके से वॉलंटरली जो है वहाँ के सिटिंग एसडीपीओ को, सिटिंग एसएचओ को, सिटिंग एसएसपी को गालियाँ दे रहा है और बक रहा है, तू क्यों आया यहाँ पर, तू तड़क पे बात कर रहा है, और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है। यहाँ से पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कितनी डरी हुई है और कितनी प्रेशर के अंदर जो है काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको पार्टी से निकाले। और एसएसपी पुंछ साहब से ये रिक्वेस्ट है और खासकर डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि उससे पहले
कि हमारी मैटर के अंदर, हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर कोई कम्युनिटीज़ के अंदर कोई क्लैश पैदा हो, कोई तनाव पैदा हो, उससे पहले इस आदमी को अरेस्ट किया जाए। अगर अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं होता है तो हम इस सारे मुद्दे को लेकर रोडों पर उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि जिस तरह से हमने एसडीपीओ के खिलाफ किस सेक्शन में आप एफआईआर की मांग कर रहे हैं? एसडीपीओ वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का आदमी है, लॉ को इन्फोर्स करने वाली एजेंसी है पुलिस। वो अपनी लॉ को इन्फोर्स करने के लिए वहां पर कंप्लेंट आई कि भाई एक आदमी जो है वहां पर पूरा किडनैप करके पूरे पोलिंग स्टेशन को बैठा हुआ था वहां पर और खुद से पोलिंग कर रहा था, लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहा था। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो वहां पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस वहां पर गई। हम उसकी सताइश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि भाई वहां पर पुलिस ने तुरंत जो है अपनी कार्रवाई की। तो उसके बाद अगर आदमी को ये कहे कि भाई पुलिस ने कार्रवाई की है इसलिए एसडीपीओ को वहां से कुछ किया जाए। और एक बात और आपने सवाल उठाया तो मुझे याद आई बात कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत दुख की बात यह है कि एक सुबह एक और ऑर्डर निकल के आता है 10-11 बजे। एसएसपी पुंछ साहब जो हैं वो कर रहे हैं कि उस आदमी को वहाँ के जो एसडीपी साहब हैं उनको अटैच कर रहा है जम्मू के भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए और उसके लिए मैं भेज रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये भी कहीं बीजेपी की डर की वजह से, और बीजेपी जो है वो डरा के काम करती है, किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, ईडी का, सीबीआई का करती है, वो तो हम बहुत बार देख चुके हैं। अब देखने में आ रहा है कि भी किस तरीके से एक गुंडा नासर जो अपने आप को इंजीनियर लिखता है, जिसको बात करने का पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी उसको इंजीनियरिंग की डिग्री दी है और वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके कुछ आगे कर क्यों नहीं पाया जिंदगी में। और फिर इन्हीं गुजरों के पास, जिन गुजरों के लिए वो आज बात कर रहा है, इन्हीं गुजरों के पास जाके हाथ जोड़ के डीडीसी मेंबर बना। आज उन्हीं गुजरों के खिलाफ जो है वो रोजाना जहर उगलता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आप वहां से एसडीपीओ को हटा रहे हैं। तो ये पता लगता है कि भाई कितनी कमजोर जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे है। एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहूंगा कि बहुत कमजोर ये है। बीजेपी के जो नेता हैं खासकर गुजर कम्युनिटी, जितने भी आपको गुजर लीडर दिखते हैं जो कोई लेके टिकट बैठा हुआ है बीजेपी से, कोई एनसी से लेके बैठा,